हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम क्लास वन का साइंस ओलंपियाड 2019-20 का सेट ए को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाल के रखा है बच्चों। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर का भी मैं डालने वाला हूँ। तो आपको बाकी भी सब वीडियोस देखने हैं तो बच्चों आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करो। क्लास वन के भी मैं प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप पक्का उसको सब्सक्राइब करो। तो लेट स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कॉस्ट द मोस्ट। अभी देखो, कॉस्ट द मोस्ट मतलब बच्चों सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा आइटम है। तो देखो अभी यहाँ पर एक पेन दे रखा है बच्चों, 25 रुपीज़ का है, वो क्रेयॉन पेन। ये हेयर बैंड है, 35 रुपीज़ का है। ये कॉम है, 20 रुपीज़ का है। और देखो ये गार्लैंड है बच्चों फ्लावर का, ये 40 रुपीज़ का है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, तो ऑप्शन डी कॉस्ट द मोस्ट है बच्चों। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका है? 40 रुपीज़ गार्लैंड का है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अभी देखो ये फिगर दे रखा है, सर्कल बाहर है अंदर स्क्वायर इज रिलेटेड टू। तो उल्टा हो गया, ये स्क्वायर बाहर आ गया और सर्कल जो था बाहर का वो अंदर हो गया। इन सम वे, देन इन द सेम वे, ये बाहर का जो फिगर है और अंदर ट्राइंगल इज रिलेटेड टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा बच्चों। बाहर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, और अंदर क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला जो फिगर है ना वो अंदर चला जाएगा। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन बी में देखो, बाहर क्या हो गया बच्चों? अंदर का जो ट्राइंगल है वो बाहर आ गया और बाहर का जो फिगर है वो अंदर चला गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन सा बच्चों? शॉर्टेस्ट, रिबन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है। एंड डैश इज द लॉन्गेस्ट आइटम इन द गिवन फॉर, लॉन्गेस्ट कौन सा है? ये मार्कर, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो रिबन एंड मार्कर, तो रिबन एंड मार्कर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। अभी देखो ये पैटर्न दे रखा है बच्चों, तो इसमें हर एक पैटर्न में देखो इधर पे एक लाइन दे रखा है शेडेड पोर्शन, फिर सर्कल है हाफ शेडेड, और दो लाइन है। अभी पहले इनमें से देखो सब में दो दो लाइन है क्या? देखो ये दो दो लाइन है, लेकिन इसमें देखो ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ऑप्शन सी तो है ही नहीं। ऊपर से देखो ये एक शेडेड लाइन, देखो यहाँ पर भी शेडेड है, यहाँ पर भी शेडेड है, लेकिन ये पूरा ट्राइंगल शेडेड है, तो ये ऑप्शन सी और डी गलत हो गया बच्चों। अभी इन दोनों में से कोई एक है। अब दोनों में से कोई, देखो ऊपर देखो ये जो सर्कल है ऊपर हाफ शेडेड है, लेकिन नीचे वाला सर्कल शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पर भी शेडेड पोर्शन कहाँ? नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा। तो नीचे की तरफ देखो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों, उसका शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ है, तो ये जो है यहाँ पर मैच होगा बच्चों। ठीक है, वो उस पैटर्न में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश ग्रुप्स ऑफ 4 स्क्वायर ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शेप। अभी देखो कितने ग्रुप्स ऑफ 4 स्क्वायर बनते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन ग्रुप्स ऑफ शेप्स में देखो पहले स्क्वायर कितना वो हमें काउंट कर लेते हैं। देखो कितना है पहले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो मतलब 4 + 4 मतलब दो ग्रुप है, 1 और 2 ग्रुप। ठीक है, एक में 4 और सेकंड में 4 है ना, 4 स्क्वायर के एक ग्रुप, मतलब दो ही ग्रुप बने, तो ऑप्शन डी, 2 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर शोन ईयर। अभी देखो ये पिक्चर दे रखा है, यहाँ परेड हो रहा है बच्चों। देखो ये हम देखते हैं ना टीवी पे, राजपथ दिल्ली पर परेड होता है, कब होता है? रिपब्लिक डे पे, जब हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है ना बच्चों, 26 जैन, रिपब्लिक डे। तो आंसर इज नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। विच पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट इज यूज टू मेक पोटैटो चिप्स। अब पोटैटो चिप्स का कौन सा हिस्सा हम यूज़ करते हैं बच्चों? उसका सीड नहीं, फ्रूट नहीं, रूट नहीं, स्टेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट इज यूज टू मेक पोटैटो चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जेशन अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स इज गिवन एज फॉलोज। अभी देखो स्नेहा, रोहन और नीतू का कुछ कन्वर्जेशन है, देखते हैं हमें क्या है। देखो, आई ऑलवेज कवर माई माउथ वाइल कफिंग, इसका तो गुड हैबिट है ये, जब भी कफ करने से पहले वो अपना माउथ को कवर करती है। रोहन क्या बोलता है? आई डू नॉट क्लीन माई ईयर्स विथ टूथपिक, सही बोल रहा है बच्चों। टूथपिक तो हम सिर्फ अपना टीथ के लिए यूज़ करते हैं, टीथ को क्लीन करने के लिए रोहन, लेकिन उसको ईयर्स में डालता है क्या? नहीं, तो ये इसका भी गुड हैबिट है। नीतू क्या बोलती है? आई बाइट माई नेल्स टू कीप देम शॉर्ट, ये गलत बोल रही है बच्चों। आई बाइट, वो कट करना चाहिए नेल्स को नेल कटर के साथ, लेकिन वो क्या कर रही है? बाइट कर रही, मतलब मुंह से कट कर रही है। तो मुंह से कट नहीं करना चाहिए बच्चों हमें अपना नेल्स, तो ये बैड हैबिट है। तो स्नेहा और रोहन का गुड हैबिट है। अभी क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन शो गुड हैबिट, तो स्नेहा एंड रोहन का गुड हैबिट है। ठीक है, ऑप्शन बी, इन दोनों का गुड है, नीतू का तो बैड है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप वेयर ऑब्जेक्ट
एक्स कैन बी प्लेस्ड। अभी ऑब्जेक्ट एक्स क्या है बच्चों, ये देखो सन दे रखा है, तो ये किसके साथ मैच करता है? अभी देखो ये क्लॉक दे रखा है, ये तो मैन मेड है, ठीक है, लेकिन हमारा सन तो नेचुरल है। और बी और सी देखो, ये ट्री और कैट है, ये भी मैन मेड है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स है बच्चों। सन लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। डी क्या है? रॉक है। देखो डी नेचुरल भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है, जो एक्स के साथ मैच करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन लिविंग थिंग भी है और नेचुरल भी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? कॉबलर ग्रोस क्रॉप, ये गलत बोल रहा है। कॉबलर तो शूज़ को रिपेयर करता है बच्चों, ठीक है। ग्रोस क्रॉप नहीं, ये गलत है। फार्मर डिलीवर्स लेटर, हो तो पोस्टमैन डिलीवर करता है लेटर्स को, तो ये भी गलत है। सी क्या बोलता है? टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, ये सही बोल रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेलर क्या करता है? क्लोथ्स को स्टिच करता है। डी क्या बोलता है? देखो पोस्टमैन मेंट शूज़, नहीं ये भी गलत है, कॉबलर करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I am present all around you. I am needed for burning. I also help in dash. अभी आई एम प्रेजेंट ऑल अराउंड यू, देखो बच्चों हमें तो पता है हमारे ऑल अराउंड में सिर्फ एयर, हवा ही प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल अराउंड यू, एंड उसको बर्निंग के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और वो क्या बोला? आई ऑल्सो हेल्प इन डैश। अभी कहाँ? प्लेइंग फ्लूट, हाँ फ्लूट के लिए प्ले करने के लिए भी हमें एयर की जरूरत है, ब्रीथिंग के लिए भी एयर चाहिए, फ्लाइंग काइट्स के लिए भी। तो डी क्या बोला? ऑल ऑफ दिस, वो सही बोल रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑल ऑफ दिस सभी जगह यूज होता है एयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस? ठीक है बच्चों, कौन बर्थ देता है यंग वंस को? देखो चिड़िया, वो तो अंडे देती है। रैबिट जो है वो यंग वंस को बर्थ देता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी देखो हैन जो है वो भी अंडे देता है, स्पाइडर भी अंडे देता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंस ऑर्गन इज बींग यूज बाय द चाइल्ड शोन इन द पिक्चर? अभी देखो क्या बोल रहा है, वाई इज इट सो स्टिकी। अब बोल रहा है वाई इट इज, मतलब सो स्टिकी, स्टिकी क्यों है? अब वो कैसे पता करेगा बच्चों? वो तो हाथ लगा के पता करेगा ना, वो स्टिकी है, रफ है, स्मूथ है, तो हाथ मतलब स्किन से टच करके बता रहा है। उसका सेंस क्या है? स्किन है। नोज से कर रहा है क्या? नहीं, टंग से भी नहीं, स्किन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट कैन बी ग्रुप्ड विथ प्लांट एक्स? अब प्लांट एक्स क्या है? ग्रेप्स का प्लांट है, जो क्लाइंबर प्लांट होता है बच्चों, ठीक है। क्रीपर नहीं है, ये क्लाइंबर प्लांट है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, जैसे हमारा मनी प्लांट होता है ना, वैसे ही एक्स है जो क्लाइंबर प्लांट है। तो देखो ऑप्शन ए, ये कोकोनट ट्री है ये, ठीक है, ये बनाना ट्री है। ऑप्शन बी देखो, ये ग्रीन पीस है, ये भी क्लाइंबर प्लांट होता है बच्चों, ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, दोनों को मैच होता है। ऑप्शन सी क्या है? वाटरमेलन, ये क्रीपर प्लांट है, जमीन पे रेंगता है बच्चों, ये ना जमीन पे फैलता है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो जमीन पे ही फैलता रहेगा। तो ये क्रीपर प्लांट है। और ये डी तो ट्री है, दोनों ट्री है, ये क्लाइंबर है और ये क्रीपर है। तो ऑप्शन बी और एक्स इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल इज लुकिंग एट द स्काई and observes the bright and yellow sun is gradually turning orange. What time of the day does it most likely indicate? अभी देखो बच्चों क्या है? 6 in the morning, 6 in the evening, नेक्स्ट ऑप्शन है 12 in the afternoon, 10 in the morning। अभी हम देखते हैं बच्चों मॉर्निंग में भी तो एकदम येलो रहता है और आफ्टरनून में तो एकदम ब्राइट येलो रहता है। हम जब सनसेट के वक्त हम देखते हैं शाम को, इवनिंग में, तब क्या होता है बच्चों? वो ऑरेंज टर्न हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का दिखता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 in the evening, ठीक है बच्चों, ना तो मॉर्निंग में होगा ना तो आफ्टरनून में होगा, ठीक है, वो इवनिंग में ऑरेंज कलर का दिखता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters to find the name of animal homes and then select the correct match of the animal and its home। ठीक है, बोले लेटर्स को अनस्क्रैम्बल कर दो। बी, ये देखो ये वेब है। अब वेब किसका घर है बच्चों? ये तो स्पाइडर का हुआ। ये देखो शेड, शेड किसका होम है बच्चों? ये काऊ का होता है। इधर हॉर्स दे रखा है, ये भी गलत है। यहाँ पर बीज दे रखा है और ये वेब तो स्पाइडर का होता था, ये भी गलत है। अब ये देखो यहाँ पर एक काऊ दे रखा है और इसका क्या होता है? देखो अनस्क्रैम्बल करने पर स्टेबल, स्टेबल किसका होता है बच्चों? स्टेबल होता है हॉर्स का, तो ये भी गलत है। काऊ का शेड होता है, स्टेबल हॉर्स का होता है। ये सब उल्टा पुल्टा दे रखा है। अभी हैन का क्या है? देखो ये इसको अनस्क्रैम्बल, ये देखो ये कूप, कूप हैन का होता है बच्चों, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। हैन का जहाँ पर रहती है ना बच्चों, जो होम, उस कूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको याद कर लो, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। इस बार अभी इन्होंने इधर पे ऐसा दे रखा है, कभी कोई पूछेगा हॉर्स का क्या होता है, काऊ का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी डू? अभी देखो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, हमें क्या करना चाहिए?
फर्स्ट में देखो वो अरेंज कर रहे हैं, जैसे भी सामान जो नीचे गिरा उसको अरेंज कर रहे हैं, तो ये करना चाहिए हमें, ये गुड एक्टिविटी है। अभी देखो ये सेकंड का, ये गर्ल है वो गार्बेज है ना रोड पे फेंक रही है बच्चों। गार्बेज को कभी हम रोड पे फेंकते नहीं, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो ये गलत काम कर रही है। अभी देखो ये बच्चा देखो वो क्या कर रहा है, वो पत्थर से मार रहा है डॉग को। एनिमल्स को हम स्टोन से मारते हैं क्या? नहीं, उसका तो हमें केयर करना चाहिए, तो 3 भी गलत है। फोर्थ देखो वो क्लीनिंग कर रही है बच्चों, देखो किसी की मम्मी है वो डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही है, तो ये भी सही है, क्लीनिंग करना चाहिए। फिफ्थ में देखो एक बच्चा जो है अपने पेट को खाना खिला रहा है, टेक केयर कर रहा है बच्चों, तो ये भी सही है। तो कौन सा काम हमें करना चाहिए बच्चों? 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5 ओनली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश थिंग्स कैन डैश। अभी सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली फिल द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। अभी क्या क्या ऑप्शन? नेचुरल एंड रिप्रोड्यूस। नेचुरल थिंग कैन रिप्रोड्यूस? नहीं बच्चों, नेचुरल तो रॉक भी होता है, रॉक कभी रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, ठीक है। ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, तो लिविंग और रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अभी बी भी क्या बोल रहा है देखो, मैन मेड कैन ग्रो? नहीं। डी क्या बोला? नॉन लिविंग थिंग फील। नॉन लिविंग थिंग कभी कोई फील कर सकता है क्या? नहीं, तो यही है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नीड्स बोथ वाटर एंड एयर। अभी नीचे जो ऑप्शन दिया है उनमें से किसको वाटर की भी जरूरत है और एयर की भी जरूरत है? देखो ऑप्शन ए क्या बोला? अ मूविंग सेल बोट, सही बोल रहा है, पानी और एयर की जरूरत है। बी क्या बोल रहा है? सीड्स ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, इसको भी एयर और वाटर दोनों की जरूरत है। सी ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, ये गलत बोल रहा है बच्चों, इसको थोड़ी जरूरत है। तो ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों को वाटर एंड एयर की जरूरत है, ठीक है। दे नीड्स बोथ वाटर एंड एयर, तो ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। अभी करेक्ट पेयर कौन सा है? देखो ये स्विमिंग टूब साइकिलिंग के लिए यूज़ कर देगा? नहीं, ये तो स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, गलत है। अभी देखो ये हेलमेट है, हम साइकिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ वॉकिंग लिखा है, तो ये भी गलत है। सी क्या? देखो जेब्रा क्रॉसिंग, फॉर क्रॉसिंग द रोड, ये सही है बच्चों। हम जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एनिमल हुज साउंड इज कॉल्ड ट्रम्पेट। अभी ट्रम्पेट किसका साउंड है बच्चों? देखो इनमें ऑप्शन में देखो एलिफेंट, एलिफेंट का साउंड ट्रम्पेट होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जिराफ और गोट का जो साउंड होता है वो बच्चों ब्लीट होता है, BLEAT, ब्लीट साउंड होता है, ठीक है। ऐसा काऊ का क्या होता है? मुंह साउंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो कभी अभी तो एलिफेंट का पूछा है, ट्रम्पेट कभी पूछेगा ब्लीट किसका साउंड है, तो आपको पता होना चाहिए गोट और जिराफ का होता है। मुंह किसका साउंड होता है? तो काऊ का है, तो आपको बाकी भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एलिफेंट का जो होता है वो ट्रम्पेट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लांट एक्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एक्स इज एडिबल इन डैश। अभी कोई भी प्लांट में एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से कौन वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करता है बच्चों? उसका रूट्स। तो एक्स क्या हो गया? रूट्स होगा। रूट इज एडिबल इन कैरेट, क्योंकि कैरेट क्या है? वो एक रूट ही है, लेकिन हम उसको खाते भी है, एडिबल है वो, हम उसको खा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑनियन स्टेम होता है, कलीफ्लावर तो फ्लावर होता है, कैबेज एंड कलीफ्लावर, तो सिर्फ रूट यही है जो कि एडिबल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shape of the crescent moon looks like dash while the shape of a full moon looks like। अभी क्रिसेंट मून जो भी होता है ना बच्चों, तो देखो ऐसे ये मून रहेगा फुल और उसमें इतना ही पोर्शन दिखेगा, बाकी ये सारा शेडेड रहेगा, ठीक है। तो यही दिखेगा बस, और फुल मून में तो पूरा मून दिखेगा। तो ये ऐसा देखो ऑप्शन ए है, देखो ये क्रिसेंट है और ये फुल मून है, पूरा मून दिख रहा है। बाकी में देखो इसमें हाफ मून है और एक क्रिसेंट मून है, इसमें फुल मून है और हाफ मून है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्रिसेंट मून इसको बोलते हैं और ये फुल मून ऐसे दिखता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Riya made 4 groups of animals that eat plants only, but in one of the groups she mistakenly placed one animal that eats both plant and animals. Identify this group and select the correct option. ठीक है बच्चों, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से ग्रुप में कौन सा मतलब एक गलत आ गया है, जिसमें जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाता है, यानी कि वो ओमनीवोरस है। बाकी क्या है बच्चों? हर्बीवोरस, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अभी ऑप्शन ए में देखो जिराफ, एलिफेंट, हॉर्स, ये तीनों हर्बीवोरस है, प्लांट ही खाते हैं, तो ये सही है। बी में देखो रैबिट, शिप, गोट, सभी प्लांट्स खाते हैं, ये भी सही है। सी में जेब्रा, याक, बफेलो, ये भी सभी प्लांट्स ही खाते हैं, ये भी सही है। डी में देखो बियर, काव, डियर। अब इसमें काव और डियर जो है प्लांट्स खाते हैं, लेकिन बियर जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये मिस्टेकनली उसने बियर को यहाँ
सेलेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। अभी कौन सा जो है नीचे ना ऑप्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, किसका, लिविंग थिंग का। अभी देखो ये फुटबॉल डिक्रीजेज इन साइज व्हेन डिफ्लेटेड। अब फुटबॉल लिविंग थिंग है क्या, नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो ये गलत है। अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू पुपा, अभी ये सही है, कैटरपिलर क्या है, लिविंग थिंग, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो टर्न्स इनटू पुपा, तो ये सही है ऑप्शन 2 वाला। थर्ड क्या है बच्चों, देखो अ फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट, ये भी लिविंग थिंग है, ठीक है बच्चों, ये भी सही बोल रहा है। थर्ड फोर्थ क्या है, अ शिप मूव्स इन वाटर, अ शिप क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो 2 एंड 3 जो है वो लिविंग थिंग है, तो 2 एंड 3 कौन सा है बच्चों, ऑप्शन सी, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters and then select the word that is not a form of air, ठीक है। पहले तो अनस्क्रैम्बल, देखो इसको देखोगे तो ये विंड हो जाएगा, WIND विंड, इसको देखोगे तो ब्रीज, BREEZE, इसको देखोगे तो सैंड, SAND सैंड, इसको देखोगे तो स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म। अभी एयर कहाँ कहाँ है, देखो विंड में भी एयर होता है, ब्रीज में भी एयर होता है, ये तो सैंड है, मिट्टी, इसमें एयर होता है क्या, नहीं, स्टॉर्म तूफान में भी एयर होता है, तो ऑप्शन सी नॉट अ फॉर्म ऑफ एयर, ये जो है करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय शोन ईयर कैनॉट आइडेंटिफाई, अभी एक बॉय है जिसकी आंखों पे पट्टी लगी है बच्चों, देखो उसका आइज कवर है, तो कैनॉट आइडेंटिफाई क्या है, सॉफ्ट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स, हाँ वो टच करके तो आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ये तो सही है। डिफरेंट फ्रेगरेंसेस, उसका नोज़ तो ओपन है, वो खुशबू ले सकता है, अलग अलग कौन कौन सी खुशबू कौन सी है वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सी क्या, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला आइसक्रीम, उसका मुंह खुला हुआ है तो टेस्ट करके बता सकता है, तो ये भी सही है। डी वाइट एंड पिंक फ्लावर, अभी वाइट एंड पिंक फ्लावर के लिए उसको देखना होगा, लेकिन वो तो क्लोज्ड है, तो वो वाइट एंड पिंक फ्लावर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसका आइज क्लोज्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अभी देखो मैच द कॉलम करना है, एयर, एयर क्या है, ऑल अराउंड अस, ठीक है बच्चों, तो ए जो है 4 के साथ मैच हो गया। बी क्या बोल रहा है, विंड, विंड क्या है, मूविंग एयर, ठीक है बच्चों, बी 1 के साथ मूविंग एयर हो गया। सी ब्लोन अप बलून, ब्लोन अप बलून मतलब बलून में जब हम हवा भरते हैं तो हवा क्या करता है, एयर टेक्स अप स्पेस, उस स्पेस को एयर भर जाता है बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन सी का क्या है, 2 के साथ मैच हो गया। अभी डी क्या, स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है बच्चों, तो डी किसके साथ मैच हो गया, 3। अभी A4B1 कहाँ है, देखो A4B1, देखो ये ऑप्शन बी, A4 B1 C2 D3 तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज करेक्ट, क्या है देखते बच्चों, देखो डूज एंड डोंट्स दे रखा है, तो डूज में क्या, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, सही बोल रहा है। डोंट ईट हेल्दी मील, ये गलत बोल रहा है बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। बी क्या बोल रहा है, फॉलो द ट्रैफिक रूल, सही बोल रहा है। डोंट प्ले विथ फ्लायर, ठीक है, फायर के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, तो ये सही बोल रहा है, करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों, वो करेक्ट है। सी क्या बोलता है, देखो डू वियर सीट बेल्ट इन द कार, ये भी सही बोल रहा है। डोंट वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, और बी एंड सी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ लिविंग थिंग, अभी देख के पता चला, देखो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, कार भी नॉन लिविंग है, सन जो है नेचुरल है बट नॉन लिविंग है, तो बी, ये जो ट्रीज जो होता है ना हमारा उसका पार्ट है, ठीक है बच्चों, तो वो लिविंग थिंग होता है ट्रीज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है बच्चों अभी हमारा ये। रिफर टू द गिवन फिगर शोइंग रोड सेफ्टी रूल, अभी एक फिगर दे रखा है तो वहाँ पर कुछ रोड सेफ्टी रूल्स लिखा हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दिस सेफ्टी रूल्स शुड वी फॉलो, अभी इनमें से कौन सा सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो वाइल वॉकिंग क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज येलो, तो ये गलत बोल रहा है बच्चों, येलो के टाइम पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए क्या, नहीं, जब रेड होता है तभी हमें क्रॉस करना चाहिए, तो इसको हमें फॉलो नहीं करना है। नेवर क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, हमें
हमेशा रोड कब क्रॉस करना है, जब जेब्रा क्रॉसिंग होता है उसी पे ही करना है। ये क्या बोला, नेवर क्रॉस, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये गलत है बच्चों, ठीक है, नेवर क्रॉस बोल रहा है ये। नेक्स्ट क्या बोलो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ये सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है, हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। अब ये क्या बोला, बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर लेफ्ट ओनली एंड देन क्रॉस, ऐसा नहीं होता है बच्चों, जब भी हमें रोड क्रॉस होना है तो सिर्फ लेफ्ट में नहीं देखना है, हमें लेफ्ट में भी देखना है और राइट में भी देखना है कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो दोनों तरफ देखना है, ना कि एक तरफ। तो ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, स्टॉप एट द ग्रीन लाइट, तो स्टॉप क्यों करना है, नहीं बच्चों, जब भी हमें सिग्नल है ना रेड होता है ना, तभी हमें रुकना है गाड़ी को, ठीक है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप एट द ग्रीन लाइट ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, ठीक है। तो कितना हुआ बच्चों, सिर्फ एक ही सही बोला है, तो ऑप्शन सी ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेंस ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन हैज़ बीन कवर्ड, विच ऑफ दिस चिल्ड्रन कैनॉट सेंस द XYZ दे रखा है। देखो राहुल का आंख बंद है, सैम का नोज क्लोज्ड है, टीना का माउथ क्लोज्ड है, नमन का ईयर क्लोज्ड है। देखो तो कौन क्या नहीं सेंस करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो एक्स क्या है, कैनॉट सेंस द साउंड ऑफ गिटार एंड पियानो, एक्स कौन कैनॉट मतलब सेंस नहीं कर सकता साउंड ऑफ गिटार एंड पियानो, जिसका ईयर क्लोज्ड है बच्चों, वो सेंस नहीं कर सकता। तो नमन का ईयर क्लोज्ड है तो नमन आ जाएगा इसका। एक्स कौन है बच्चों, नमन। एक्स को कौन सेंस नहीं कर सकता, नमन नहीं सेंस कर सकता क्योंकि उसका कान बंद है। अभी वाई क्या, टेस्ट ऑफ स्पाइसी एंड टेंगी फूड, तो कौन नहीं कर सकता बच्चों इसको सेंस, जिसका कि माउथ क्लोज्ड है ना। टेस्ट कैसा पता चलता है, माउथ में पता चलता है, लेकिन टीना का तो माउथ ही क्लोज्ड है तो वो सेंस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कैनॉट सेंस बोला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ठीक है। जेड क्या है, पिक्चर क्वालिटी ऑफ ए मूवी, पिक्चर क्वालिटी ऑफ ए मूवी राहुल है जिसका आंख बंद है बच्चों, तो वो देख सकता है क्या पिक्चर की कैसी क्वालिटी है, नहीं, तो यहाँ पर आएगा राहुल। तो एक्स में नमन, टीना राहुल, तो ऑप्शन डी देखो बच्चों, एक्स में नमन, वाई में टीना और फिर जेड में राहुल, ये सेंस नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेटअप इन विच इफ अ रैबिट इज पुट इट विल लिव फॉर अ शॉर्टेस्ट टाइम। अभी यहाँ पर है ना एक सेटअप दे रखा है देखो हर एक ऑप्शन में, तो जहाँ पर रैबिट है ना बहुत ही कम जिएगा बच्चों, जल्दी मर जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी ऑप्शन ए में देखो एयर टाइट कंटेनर है, वहाँ पर फूड और वाटर तो है लेकिन एयर नहीं है, ठीक है बच्चों, जिंदा रहने के लिए हमें एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम जिएगा, सबसे पहले यहीं पे मर जाएगा रैबिट। अभी बी में देखो यहाँ पर कंटेनर विद होल है, उसमें होल है मतलब एयर भी आ रहा है, फूड भी है और वाटर भी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देर जिंदा रहेगा बच्चों रैबिट, यहाँ पर तो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। सी क्या है, कंटेनर विद होल्स, अभी देखो कंटेनर विद होल्स है मतलब एयर भी है और वाटर भी है लेकिन फूड नहीं है, यहाँ पर जिएगा लेकिन कम जिएगा, लेकिन फिर भी इससे तो ज़्यादा ही जिएगा क्योंकि यहाँ पर वाटर तो है एटलीस्ट, तो थोड़े दिन जिएगा, यहाँ पर कम जिएगा लेकिन थोड़े ज़्यादा दिन जिएगा। यहाँ पर देखो कंटेनर विद होल, यहाँ पर एयर और फूड दोनों है, तो यहाँ पर भी जिएगा लेकिन इससे ज़्यादा जिएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ जिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एयर ही नहीं जो कि हमें ब्रीथ करने के लिए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। Look at the given picture of a plant. Select the incorrect statement for parts W, X, Y and Z. ठीक है, W क्या है, लीव्स, X फ्रूट है, Z स्टेम है, Y क्या है, रूट्स है। पार्ट Z ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी Z क्या है, स्टेम, सही बोल रहा है बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बी क्या बोला, पार्ट एक्स कैन समटाइम स्टोर फूड एज इन ब्रोकोली। अभी पार्ट एक्स क्या है, ये फ्रूट है, इट कैन स्टोर फूड बच्चों एज इन केस ऑफ ब्रोकोली, ये भी सही बोल रहा है। पार्ट वाई, सी क्या बोला, पार्ट वाई कैन स्टोर फूड एज इन रेडिश। अभी पार्ट वाई क्या, रूट्स, अभी वो क्या है, वो फूड को स्टोर कर सकता है एज इन रेडिश। अभी जो रेडिश होता है ना बच्चों ज़मीन के नीचे, हम इसे खाते हैं ना बच्चों रेडिश को, तो जो ज़मीन के नीचे होता है तो रूट्स भी होता है, तो ये भी सही बोल रहा है बच्चों। डी क्या बोल रहा है बच्चों, पार्ट डब्लू एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर। पार्ट डब्लू क्या है, ये लीव्स है, लीव्स कभी भी एब्जॉर्ब करता है क्या वाटर फ्रॉम द एयर, नहीं, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट्स के थ्रू ही होता है, जो सॉयल में जो वाटर होता है ना उसी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो ये गलत बोल रहा है बच्चों, लीव्स से कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर व्हाट कुड बी पी क्यू एंड आर। अभी देखो पी क्यू एंड आर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। पी क्या है, एनिमल विथ 6 लेग्स। आर क्या है, एनिमल विथ विंग्स, ठीक है। और क्यू क्या है, दोनों है, एनिमल विथ 6 लेग्स भी और एनिमल विथ विंग्स, क्यू को दोनों होना चाहिए। अभी देखो एनिमल विथ 6 लेग, देखो ऑप्शन मॉस्किटो तो है लेकिन उसको विंग्स भी होता है, लेकिन इसमें विंग्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत ही है बच्चों। ऑप्शन बी देखो हेड लाउस, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। देखो हेड लाउस उसको एनिमल विथ 6 लेग होता है और उसको विंग्स भी नहीं होता है, वो फ्लाई नहीं कर सकता है, तो ये सही है। और क्यू क्या बोल रहा है बच्चों, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब क्यू 6 लेग्स भी है और विंग्स भी है, वो फ्लाई भी कर सकता है, उसको 6 लेग्स भी है और फ्लाई भी कर सकता है, वो भी सही है। आर देखो एनिमल विथ विंग्स, हाँ हैन क्या है, उसको 6 लेग्स नहीं भी है और ऊपर से उसको विंग्स भी है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ऑप्शन बी हेड लाउस, बटरफ्लाई एंड हैन इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करो बच्चों। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको और भी मैं क्लास 1 के ना साइंस ओलंपियाड के और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अपलोड करके रखा हूँ बच्चों, तो आपको वो देखने मिलेगा और आपको सॉल्व करने मिलेगा। और अगर आपने मैथ्स ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट कर रखा है ना बच्चों, तो मैंने मैथ्स ओलंपियाड के 6 वीडियो अपलोड करके रखा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको देखने मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से तैयारी करो। बाय बच्चों।